भक्तों, आज हम आपको भगवान श्री दत्तात्रेय की पावन कथा आप सबको सुनाने जा रहे हैं, जो माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि के पुत्र हैं। हम दत्तात्रेय भगवान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मे दत्तात्रेय हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम दत्तात्रेय भगवान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मे दत्तात्रेय हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि अपने आश्रम में प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की संपूर्ण सृष्टि में चर्चा हो रही थी। सब ओर उनके सतीत्व की बातें हो रही थी। उनकी इस चर्चा और प्रतिष्ठा से प्रभावित हो त्रिदेवियों ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। गौरी सुत को करके वंदन हम बतलाते हैं, दत्तात्रेय भगवान श्री हरि अवतार कहते हैं। कृपा किए मूरत है भक्तों जो भी इनको ध्याए, स्मृतिगामी है ये भगवान जो भी इनको ध्याए। शीर्ष की पूर्णिमा को सब पर्व मनाते हैं, त्रिदेवों के बाल रूप को भक्तों ध्याते हैं। एक पौराणिक गाथा भक्तों आज सुनाएंगे, महर्षि अत्रि मां अनुसुईया की बात बताएंगे। सदा ही भगवान भक्तों का तो मान बढ़ाते हैं, भक्तों के मान बढ़ाते हैं। कैसे जन्मे दत्तात्रेय हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु जी की प्रेरणा से श्री नारद जी महाराज जा पहुंचे उस स्थान पर जहां त्रिदेवियां चौपड़ खेल रही थी। उनका स्वागत करने के उपरांत देवियों ने कहा, हे मुनिवर, सब कुशल मंगल तो है। इस पर तंज कसते हुए श्री नारद जी ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक तो है, लेकिन आजकल त्रिभुवन में एक नाम बहुत तेजी से गूंज रहा है। देवियों ने पूछा, किसका नाम? इस पर नारद जी ने कहा, माँ, मृत्यु लोक पर माता अनुसुईया के सतीत्व धर्म की चर्चा संपूर्ण सृष्टि में हो रही है। एक बार त्रिदेवियों को गर्व हुआ भारी, गर्व चूर करने की हरि ने की है तैयारी। श्री विष्णु ने नारद के मन जादू चलाया है, तीनों देवियों को नारद ने तुच्छ बताया है। फिर तो तीनों देवियों ने पतियों को बतलाया, अनुसुईया की ले लो परीक्षा, अभिमान है समाया। तिरिया हट के आगे फिर तो देवता हार गए, लेने परीक्षा अनुसुईया की उनके द्वार गए। साधु
वेश में जाके देवता अलख जगाते हैं, वो अलख जगाते हैं। कैसे जन्मे दत्तात्रेय हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। त्रिदेवियों के हट के आगे त्रिदेव हार गए और न चाहते हुए भी माता अनसुईया की परीक्षा लेने साधु वेश में उनके द्वार जा पहुंचे और आवाज लगाई, अलख निरंजन। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। सुनकर वाणी उनकी माता बाहर आई है, किया प्रणाम है साधु जनों को आशीष पाई है। आशीष पाई है। कंद मूल फल माता ने ला उनको भेंट किए, किंतु तीनों देवों ने ना है स्वीकार किए। ऐसी क्या हुई भूल जो स्वामी फल ना स्वीकारे, क्या सेवा मैं करूं साध जो लाज रहे मेरे द्वारे। बोले भगवन तब ही हम आतिथ्य स्वीकार करें, जब हम आपकी गोद में बैठ के स्तन पान करें। ये कहते ही तीन साधु तो ना शर्माते हैं, हाँ ना शर्माते हैं। कैसे जन्मे दत्तात्रेय हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। साधु की बातों को सुनकर माता अनसुईया को समझ में आ गया कि इस प्रकार की अनुचित अव्यवहारिक अकल्पनीय अनावश्यक बातों में कुछ रहस्य अवश्य है, क्योंकि जो जितना योग्य होता है उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। अब दुविधा ये थी कि एक तरफ तो आतिथ्य धर्म का पालन भी आवश्यक था और दूसरी ओर अपने सतीत्व की रक्षा भी करनी थी। हर हर महादेव। सुनकर वाणी साधु जनों की माता चकराई, अपने इष्ट श्री हरि विष्णु जी का वो ध्यान लगाई। एक हाथ में जल लेकर फिर पति का ध्यान किया, मारा जल फिर साधु जनों पर बच्चा बना दिया। 6 माह के तीनों बन गए, भूख उन्हें है सताई। गोद में उनको लेकर माँ अनसुईया अंदर आई। माँ अनसुईया ने फिर उनको स्तन पान कराया। तीनों पुत्रों की माता बन मन अति हर्षाया। तीनों देवता अनसुईया के प्यार को पाते हैं, उनके प्यार को पाते हैं। कैसे जन्मे दत्तात्रेय हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
अनसुईया अपने उन तीनों बालकों को स्तनपान कराने के उपरांत उन्हें लिटा रही थी, तभी अत्रि मुनि आश्रम में प्रवेश करते हैं और कुटिया में तीनों बालकों को देखकर हैरान होते हैं। कहते हैं, हे देवी, ये कौन है? इस पर माता अनसुईया मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर ये मेरे पुत्र हैं तो कदाचित पिता तो आप ही होंगे। इस पर श्री अत्रि महाराज ने ध्यान लगाकर देखा और त्रिदेवों को पहचान कर प्रसन्न हो गए। काफी वक्त बीतने के बाद जब त्रिदेव वापस नहीं आए तो त्रिदेवियां चिंतित हो गईं। उन्हें त्रिदेवों की चिंता होने लगी। बहुत समय जब बीत गया ना देवता आए हैं, तीनों देवियां अपने मन में अति घबराए हैं। तभी वहां पर नारद जी ये हाल बताते हैं, क्या हुआ देवों के संग सारा हाल सुनाते हैं। तीनों देवियां अत्रि के घर को आई, हाथ जोड़कर मां अनसुईया से माफी मांगी। फिर अनसुईया ने है उनको उनका रूप दिया, देवों के कहने पर फिर वरदान को मांग लिया। माँ हम तीनों को सुत रूप में चाहते हैं, बालक रूप में चाहते हैं। कैसे जन्मे दत्तात्रेय हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। के अनुनय विनय करने पर माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनके वास्तविक रूप में आने का आशीर्वाद दिया। किंतु माता अनसुईया ने कहा कि मैंने इन तीनों से मातृत्व का सुख पाया है। बेशक ये त्रिदेव हैं, किंतु मेरा मातृत्व भाव इनसे जुड़ गया, अतः मैं इनके इस रूप को पाकर मातृत्व का सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। त्रिदेवों ने भी प्रसन्नता से तथास्तु कह दिया। कुछ समय के बाद में खुशियों का है दिन आया, ब्रह्मा के रूप में चंद्रदेव को मां अनसुईया ने पाया। दुर्वासा ऋषि के रूप में शिव जी आए हैं, दत्तात्रेय अवतार श्री हरि विष्णु कहलाए हैं। पिता अत्रि के कारण दत्तात्रेय वो कहलाए, 3 है मुख और 6 भुजधारी ये कहलाए हैं। इनका सुमिरन करने से भव भय मिट जाता है, सारी सृष्टि दत्तात्रेय को शीश नवाता है। मुनिंद्र प्रेम जिसु मेरे शारदा कलम चलाते हैं, कैलाश संगीत बनाते हैं। देव सुकुंदन दत्तात्रेय की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।